अगर हमें किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन सा टीचर उसके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के तैयारी के लिए बेस्ट टीचर्स की। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है, यूपी पुलिस की लगभग 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी लगभग अप्रैल के लास्ट में आने वाली हैं, जो कि भाई आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। जो इस बार सलेक्शन लेने से चूक गए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही बढ़िया चांस है भाई। ये लगातार वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की, एक बहुत अच्छा मौका होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की तैयारी के लिए बेस्ट टीचर्स की, कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना चाहिए और कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट रहेगा हर सब्जेक्ट के लिए। मैं हर सब्जेक्ट की बात करूंगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग, हिंदी, जीके। मैं चारों सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है, और कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा थ्योरी पढ़ाने के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी दोस्त पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए कि हम किस टीचर से पढ़ें, किस टीचर से ना पढ़ें। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है लास्ट तक और इस वीडियो को शेयर कर देना है। और जो भी दोस्त पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है दोस्तों, मैंने खुद ने भी अपना यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था पिछला वाला, जिसमें मेरा जो रो स्कोर था वो लगभग 240 के आसपास था और 23 की दूसरी शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो मुझे नॉमिनेशन भी काफ़ी अच्छा मिला होगा, क्योंकि भी उन्होंने स्कोर दिखाया नहीं है और मैंने फिजिकल वगैरह छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा पहले ही सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 250 के समथिंग तो मेरा स्कोर रहा ही होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। इस वजह से मैं आपको भाई एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब शुरू करते हैं अपने भाई वो चीज़ें जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मैथ के बेस्ट टीचर की, कि यूपी पुलिस के लिए अगर आप मैथ्स कंप्लीट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपके लिए मैथ्स का कौन सा टीचर ऐसा है जो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज आपको दो टीचर के बारे में बताऊंगा मैथ्स के, जिनसे आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अपना सिलेबस है, वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको कोई और टीचर पसंद आता है तो भाई वो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैं आपको इन दो टीचर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी एक चूज़ करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल भी डाउट मत करना, अगर बता रहा हूँ तो 100% फ़ायदेमंद की चीज़ होगी। ठीक है दोस्तों, पहला टीचर जो होते हैं मैथ्स के लिए भाई मैं आपको बता दूँ, वो हैं हमारे दीपक भाटी सर, जो कि हमारे पढ़ाते हैं RWA चैनल पे, रोजगार वितरण की चैनल पे। तो दीपक भाटी सर भाई बहुत ही अच्छे टीचर हैं मैथ्स के, बहुत ही थोड़ा बेसिक लेवल से पढ़ा के चलते हैं बहुत शानदार तरीके से, और आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो जो पहली पसंद रहेगी वो रहेगी दीपक भाटी सर RWA वाले। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दूसरी टीचर्स की बात करूँ तो वो हैं हमारे आदित्य रंजन सर। ठीक है, आप सभी जानते भी हैं, वो दूसरी पसंद रहने वाले हैं। तो ये मैंने दो टीचर आपको बताए हैं, दीपक भाटी सर, आदित्य रंजन सर। दोनों ही बहुत अच्छे टीचर है भाई। अगर तुम इन दोनों में से एक भी टीचर से पढ़ते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये मान के चलो भाई, तुम्हारे यूपी पुलिस में लगभग इस बार हर शिफ्ट में 25 से 27 28 इतने तक क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में। तो तुम अपने 25 से लेकर 28 क्वेश्चन तक अपने पक्के कर सकते हो। और मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है तुम्हारे सिलेक्शन में। जो बच्चा इसमें अच्छा करता है वो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस बात को समझना है दोस्तों। इन दोनों में से आप किसी भी एक टीचर को चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मेरी तरफ से बेस्ट टीचर हैं, चाहे प्रैक्टिस के लिए हो, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हो। लेकिन आपको चूज़ सिर्फ एक ही करना है और एक टीचर को पकड़ के अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मैथ्स के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी के लिए। दोस्तों, अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, तो ये समझ लेना भाई बिल्कुल बेस्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल नो डाउट कर, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना और बिल्कुल जी जान लगा के तैयारी कर लेनी है। मेरी गारंटी है, आपको जरा सा भी भाई पछताना नहीं पड़ेगा मेरे बताए हुए। ठीक है, अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई यूपी पुलिस में, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे में से पूरे करके आते हैं 37 में 37, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनसे जो 25-30 पे अटक जाते हैं। हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, क्योंकि इसमें व्याकरण काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। इसलिए जितनी अच्छी हिंदी पढ़ कर लोगे तुम्हारे चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो अगर मैं हिंदी के बेस्ट टीचर्स की बात करूँ तो पहले नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं हमारे नवीन सर, जो RWA चैनल में पढ़ाते हैं। अगर मैं आपकी पहली चॉइस की बात करूँ हिंदी की तैयारी करने के लिए, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो वो रहेंगे हमारी पहली पसंद नवीन सर। ठीक है, जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं वो बता भी सकते हैं, नवीन सर हिंदी के लिए पहली चॉइस रहेंगे। दूसरी जो चॉइस रहेंगे हमारी वो है हमारे विवेक सर, जो कि पढ़ाते हैं एग्जामपुर चैनल पे। बहुत ही बढ़िया टीचर है भाई हमारे विवेक सर।
तो ये मैं दोनों आपको बता रहा हूँ भाई हिंदी के लिए। पहली चॉइस भाई नवीन सर हो गई, दूसरी चॉइस हमारी विवेक सर हो गए एग्जामपुर वाले। ये दोनों ही टीचर भाई अपने आप में बेस्ट हैं, बहुत ही मेहनती हैं, और आप सभी जानते भी होंगे इन दोनों ही टीचर को। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। तो भाई अगर तुम इन दोनों में से किसी एक भी टीचर को चूज़ करते हो और इनकी बताई हुई चीज़ों पे चलते हो, उन्हें फॉलो करते हो, इनके साथ प्रैक्टिस करते हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ भाई हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, तुम 37 में से 37 करके आओगे अगर इनकी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें तुमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर है भाई, इसलिए जी जान लगा देना। इन दोनों में से तुम किसी भी एक टीचर से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि दोनों कोई इनमें से कोई ख़राब है। दोनों बहुत ही बेस्ट टीचर है भाई, तो तुम इन दोनों में से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो, तुम्हारे लिए दोनों ही शानदार है। ठीक है दोस्तों, तो भी मैंने हिंदी का बता दिया है। अब दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको भाई, प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊं तो भाई ये हिंदी किरण पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है। इस बुक से भाई आप हिंदी की एक शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक के अंदर आपको लगभग 5600 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं शानदार तरीके से, बहुत ही बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं भाई, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी सबसे जो पहली एक चीज़ होती है वो होता है कि तुम उसके पैटर्न को समझो कि उसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओ, उसके मॉक देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो भाई आपको मैं एक इन बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं। इन बुक्स के अंदर आपको भाई 2006 से लेकर 2024 तक के जितने भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उनके सभी लगभग 32 सेट आपको इन प्रैक्टिस बुक में मिल जाएंगे। इन बुक से आप एक शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में आप पता कर सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पुलिस के उनमें पूछे गए हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक तरीके से मीडियम की ये बुक मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम की भी और इंग्लिश मीडियम की। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो भाई इन सभी बुक्स के मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ अपने, अगर आप खरीदना चाहते हो तो जाके खरीद सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है दोस्तों अगर हम ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जिससे पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस में, उस सब्जेक्ट ने भाई सभी को परेशान किया है, चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो, कोई कितना भी पढ़ के गया हो, वो है भाई हमारा जीके जीएस। तो मैं आपको जीके जीएस के सबसे जो अच्छे टीचर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी को अपना फर्स्ट प्राइज़ पे रख सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपको भाई नवीन सर से पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री के टीचर की अगर मैं बात करूँ तो नवीन सर बेस्ट है यूपी पुलिस के लिए। अगर बात करूँ मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, तो एक हमारे टीचर हैं अंकित चौधरी सर, जो कि जिनका चैनल है टारगेट विद अंकित नाम से उनका चैनल है, मैंने खुद उन्हीं से पढ़ी थी। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है आप दोनों सब्जेक्ट उनसे पढ़ सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर बात करूँ मैं पॉलिटी, तो पॉलिटी भाई आप अजीत सर से पढ़ सकते हो, रोजगार विदक के चैनल पर पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर हैं। यूट्यूब पे उनकी वीडियो भी मिल जाएंगी सारी की सारी, पूरा कोर्स। उसके बाद अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, तो स्टैटिक जीके के लिए भाई मैं नवीन सर को प्रीफर करूँगा, नवीन सर स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट हैं। बात करूँ नए टॉपिक्स जो आए थे इस बार, पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे नए टॉपिक पूछे गए हैं। विमुद्रीकरण हो गया, जीएसटी हो गया, पर्यावरण हो गया, इस तरीके से बहुत सारे नए टॉपिक आए थे। तो उनके लिए भाई मैं आपको विवेक सर को प्रीफर करूँगा, विवेक सर एग्जामपुर वाले बहुत बेस्ट टीचर हैं। बात करें अगर हम प्रैक्टिस की, हमें भाई प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो मैं सिर्फ दोनों ही टीचर को प्रेफर करूँगा, हमारे नवीन सर हो गए और विवेक सर हो गए एग्जाम्पल वाले। इन दोनों टीचर को आप भाई प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, लेकिन सबसे पहला आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के टीचर बता दिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक वगैरह सभी के। तो आप इन टीचर से जाके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई जीके की बात हो गई। जीके के क्वेश्चन इस बार थोड़े से बहुत खतरनाक वाले पूछे गए थे, जीके में स्कोर बच्चे नहीं कर पाए, इसलिए आपको इस बार थोड़ा जीके को अच्छे तरीके से पढ़ के चलना है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है जीके के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी से बता रहा हूँ आपको बेस्ट टीचर। इन टीचर्स को अभी से तुम चूज़ कर सकते हो, इनके साथ चल के अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो, साथ अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जीके का। अगर बात करें दोस्तों हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैं सिर्फ आपको एक टीचर बताने वाला हूँ मेनली, जिनसे मैं खुद पढ़ा हूँ। मैंने आज तक जितनी भी रीजनिंग पढ़ी है सिर्फ इसी टीचर से पढ़ी है। उनका नाम है भाई राहुल शर्मा सर, जो कि रोजगार विदक के चैनल पर पढ़ाते हैं। मेरी तरफ से रीजनिंग के लिए भाई बेस्ट टीचर हैं राहुल शर्मा सर। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भाई इनसे पढ़ सकते हो, और मैं भाई गारंटी दे सकता हूँ अगर तुम इनके पढ़ाए हुए को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इन्हें समझोगे, तो रीजनिंग के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 37 या 38 उसमें यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो भाई मेरी गारंटी है आप 37 आएंगे तो 37/37 करके आओगे, 38 आएंगे तो 38/38 करके आओगे। इस तरीके की रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो मेरी तरफ से रीजनिंग के लिए राहुल शर्मा सर बेस्ट है। ठीक है, आप उनसे पढ़ सकते हो।
बाकी भाई और भी बहुत सारे टीचर हैं, संदीप चौधरी सर भी हैं RWA वाले, या और भी अदर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर हैं। अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हो। मैंने तुम्हें उन टीचर्स के नाम बताए हैं जिनसे मैं खुद पढ़ा हूँ या जिन्हें मैं खुद प्रीफर करता हूँ यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आप सभी को ये बेस्ट टीचर्स बताए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। और मैं भाई गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे बताए हुए इन टीचर से पढ़ोगे, उनकी चीज़ों को समझोगे अच्छे तरीके से, तो भाई 100% आप अपने एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो भाई आप इन सभी टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर भाई आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो और बनाऊं टाइम टेबल के लिए कि आपको किस तरीके से कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए और कितना घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट कर देना भाई। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिक्कत आ रही है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में बता देना। बहुत लंबा एक्सपीरियंस यूपी पुलिस का, बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, बहुत लंबे टाइम तक तैयारी भी करी है। कोई भी दिक्कत आ रही हो कमेंट में बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने सभी दोस्त मेहनत करते रहो और तकड़ी करके मेहनत शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट सभी को भाई, जय हिंद।